Tillers of sugarcane on PQNK, farmers' feedback. Question: how many tillers can one eye of sugarcane seed produce? Answered by a farmer: it all depends upon your way of sowing, care taken by you, condition of land, etc. On the proper PQNK method, an average of 20 plus tillers can be grown up to a millable sugarcane of minimum weight of 2 kilograms each. Question: that is after plucking the mother shoot? Answered by a farmer: yes, definitely. Go through lectures of Mr. Asif Sharif Sahab. ये जो एक आंख से हमने कमंद लगाई थी, ये बेड है, बेड के ऊपर लगाई है, ये बीच में पानी की नाली है, और ये अभी हमने इसके काउंट किए 37-38 है इसमें। ये जो टिलर जो निकले अभी, ये जो लाठियाँ हुई है, ये पूरा पिकनिक पे लगा हुआ, बगैर किसी खाद के, बगैर किसी फर्टिलाइज़र के, और 31-32 दिन के पानी के ऊपर। ये देखिए जहाँ तकरीबन इसका फैलाव अभी कोई 3 फुट के लगभग है। अभी तो इसका फैलाव आगे भी होगा। ये ऊपर से सर जी सलाम वालेकुम। सर ये मैंने बस एक थोड़ा सा ट्रायल बेस पे ट्राई किया था कि हमारे पास गना लग सकता है, तो मैंने टिलर भी बाद में देखे कि इतने निकले हैं, ये जो आपके सामने है, और फिर हमारे पास 1 माह के बाद में पानी आता है, तो हमने कहा कि हो सकता है हमारे बेल्ट में कहीं भी गना नहीं लग जाए। तो ये दोनों काम, ये टिलर आपके सामने है, लेकिन हमारे पास 1 माह के पानी के बाद ये, और कोई पेस्टिसाइड और कोई फर्टिलाइजर मैंने इसको नहीं दिया था, और था पूरा पिकनिक पे मल्चिंग मेरी की हुई थी। माशाल्लाह मोहम्मद सिंह जी, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें आपने जो उसकी मदर शूट होती है उसको आपने प्लग किया था या उसके बगैर ही ये इतने टिलर आए हैं? और ये मतलब आप कह रहे हैं कि महीने महीने के बाद आप पानी दिया करते थे इस पे? मखदूम साहब, मैंने इसकी मदर शूट काटी थी बिल्कुल, और ये पहली क्रैप थी। इसके बाद में जो मुड्डी कमा दम के थे, जो गना था, वो फिर भी अच्छा हुआ था। ये जो सट्टे थे इसके, और जो लाठियाँ थी बीच में, वो इससे भी थोड़ी सी मोटी थी लाठियाँ। और सर ये पानी का ये है कि हमारे पास आता है 1 माह के बाद में, तो हम टेल एरियाज़ में, तो हमें परेशानी मुझे ये हो रही थी। और फिर मेरा गने का थोड़ा बढ़ाने का था प्रोग्राम, तो मैंने कहा 4-5 एकड़ ज़्यादा लगाए। तो फिर क्या है कि हमारे नज़दीक कोई शुगर मिल है ही नहीं, तो बहुत थोड़ी दूर है, तो फिर मैंने कहा कि यहाँ से परेशानी होगी और लेबर भी नहीं है। और इस साल मेरा है सितंबर में कहा है कि वो जूस वाला मैं गना लगाऊंगा यहाँ पे, वो उसके ऊपर, क्योंकि ये सक्सेस तो हो गई अभी कि ये इशू नहीं है पिकनिक पे कि पानी की कमी के वजह से हमारे पास नहीं हो, क्योंकि हमें दिक्कत पानी की हो रही थी। तो इस साल मेरा प्रोग्राम आगे है कि मैं जो जूस वाला ये जो होता है गना, वो लगाऊंगा आगे। जी, आप अपना कहते हैं आसिफ शरीफ साहब का लेक्चर देखें, उसमें आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इसमें मदर शूट का लाजमी है काटना, ठीक है ना। जब वो अपना कहते हैं 8-9 इंच पे आएगी, तो उसको आपने बिल्कुल जितना करीब से करीब हो सके वहाँ से काटें, मतलब ज़मीन के जितना करीब होगी। जितना ऊपर से काटेंगे उतने कम टेलर्स निकलेंगे, या जो टेलर्स निकलेंगे वो कमज़ोर होंगे। जितना ज़मीन के पास से काटेंगे बिल्कुल जड़ के करीब से, तो वहाँ से जो टेलर्स निकलेंगे वो ज़्यादा भी निकलेंगे और मजबूत निकलेंगे। आसिफ शरीफ साहब ने शुगर केन के ऊपर मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर्स बना के दिए हैं। एक बिल्कुल पुराना है, और उसके बाद उस लेटेस्ट भी है। वो लेटेस्ट भी मेरे ख्याल से साल 1.5 साल 2 साल उसको अपलोड किए हुए हो गए। आप वो लेक्चर्स जो है ज़रूर देखें। पीछे अपना कहते हैं इसी ग्रुप के अंदर किसी ने वो जो है ना लेक्चर्स का कंप्लीट लिंक शेयर किया है, तो आप उनको देखें। अगर आपका नहीं है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको भेज देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लिंक जो है ना उनके लेक्चर्स के जो है ना मैं आपको इनबॉक्स कर दूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे इनबॉक्स में जवाब दे दें।